This is a 4 BHK penthouse in AW2 which has been transformed by Art Ecstasy designers. Let me show you. This is the main entrance here. We've highlighted this with the tiles which is in golden texture. It's got a texture of it. Let's go inside. This is a glass door so that there is light, and there is a door in purple which has been specifically designed for this area. यहाँ से वो गेस्ट रूम का एंट्रेंस था जो हमने बंद किया, और क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा था तो हमने ये दीवार को कर्व फॉर्म में ग्लास ब्रिक से कवर किया ताकि गेस्ट रूम में लाइट भी आए और वो एक बंद स्पेस ना लगे। आइए आपको गेस्ट रूम दिखाते हैं। ये गेस्ट रूम का दरवाजा हमने यहाँ से किया। ये भी एक कोटेड ग्लास में दरवाजा बना हुआ है। दिस इज अ गेस्ट रूम एरिया जहाँ पे ग्लास ब्रिक दिखती है, और ये पूरा एरिया कमरे का अच्छा खासा बड़ा निकल गया है। इसमें बाथरूम का दरवाजा यहाँ पे था जिसको हमने वहां से बंद करके यहाँ से खोल दिया सो दैट हमारा बाथरूम स्पेशियस हो जाए। ये एक लिविंग रूम हमारा एरिया है जहाँ पे बैठ के गेस्ट और टीवी कैबिनेट है यहाँ पे बेसिकली। क्योंकि ये लंबी वॉल थी और इस वॉल को एक कोहेसिव दिखाना था, हमने यहाँ पे ग्लास पैनलिंग से कर्व बनाया है और इसको मर्ज किया है टीवी पैनल के साथ। जैसे आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा कर्व निकल के यहाँ पे खत्म हो रहा है। और फिर एक ग्लास का कैबिनेट आता है जिसमें आप अपने क्यूरियोज रख सकते हो, इजी टू मेंटेन एंड क्लीन। ये एक बालकनी का व्यू है, जो ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ये बालकनी है। ये बालकनी का व्यू है यहाँ से। Now this whole living room looks as one part because of the fall ceiling and the sitting arrangement. जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारी बार है, फ्लोटिंग यूनिट है जो एसएस का है, पीवीडी फिनिश में किया गया है, और इसके अंदर शीशा भी लगा है सो दैट डस्ट ना जाए। एंड ये मैच करता है ये वाली बार कैबिनेट के ऊपर इसके साथ, और ब्लैक में नीचे पत्थर और इसकी ड्रॉर्स के साथ। यहाँ पे पानी भी है जिससे आपको ग्लास रिंस कर सकते हैं। तो ये बालकनी का एरिया है बेसिकली जो हमने बार में कन्वर्ट किया। ये जो है पेंट हाउस की सबसे मेन अट्रैक्शन है इसकी डबल हाइट जो आप देख रहे हो, जो एक फॉल सीलिंग की तरह एक कर्व भी बनाया है ऊपर, और उसमें आरजीबी लाइटिंग। और यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है और थोड़ा सा सिटिंग एरिया बना हुआ है ताकि जो फैमिली टाइम स्पेंड होता है वो मोस्टली इस जगह में होता है। यहाँ पे डबल हाइट के विंडोज हैं दो, अगेन मुस्लिम सेक्शन भी बनाए हैं, और ये शाम के टाइम का यहाँ से व्यू का है। एंजॉय। आइए अब आपको मैं किचन दिखाती हूँ। ये किचन का एंट्रेंस है। यहाँ पे हमने स्लाइडिंग डोर भी लगाया है, जब हम चाहें उसको बंद कर सकते हैं और इसको खुला रख सकते हैं। किचन में देयर इज अ डबल आइलैंड हियर जिसमें वर्किंग स्पेस हमारी काफी सारी निकल के आती है। यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, इस साइड में भी खड़े होकर काम कर सकते हैं। एंड दिस इज अ हॉब एरिया। दिस इज ऑल स्टोरेज। All this is storage areas जहाँ हम रोज के बर्तन और बाकी इक्विपमेंट रखते हैं। And this comes to the breakfast counter here. ये जो पार्ट है बालकनी का कवर्ड पार्ट है जो हमने शीशा लगा के कवर किया। यहाँ से आके पूरा हमारा किचन की जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, कॉफी मशीन है, ये सारी स्टोरेज होती है। यहाँ पे शाफ्ट का दरवाजा है जो यूपीवीसी में लगाया है। ये वॉशिंग एरिया है, डबल सिंक है, यहाँ पर डिश वॉशर की फैसिलिटी भी है, बिल्ट इन है, और ये सारी चीज़ें आपकी बर्तन स्टोरेज की जगह हैं। अगेन हियर ऑल्सो वी हैव द फुल किचन क्रॉकरी स्टोरेज, कटलरी यूनिट, बड़े बर्तन रखने की जगह। देन देयर इज अ आरओ फिक्स्ड हियर जिसका नल का यहाँ लगा हुआ है, हाथ धोने के लिए, आर्म के लिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए ये जगह हमने डिजाइन। ऑल दिस इज वर्किंग स्पेस इन अ किचन which is required, and this slab is 2 feet but the counter there is more than 2 feet.
so that we have ample space there. किचन की छत जो है, ये लाइट जो है कस्टमाइज की गई है इधर, ये लकड़ी की बनी है और इसमें ओनिक्स का स्टोन लगा है. दिस इज RGB लाइट विच कैन चेंज कलर एज पर योर मूड एंड सेटिंग्स. जैसे आप देख रहे हैं ये एक बड़ा फ्रिज यूनिट है तो यहाँ एकोमोडेट किया गया है, क्योंकि ये फ्रिज का यूनिट किचन में स्टोरेज स्पेस को खा जाता था तो हमने इसको बाहर रखा एंड डाइनिंग एरिया में ज़्यादा यूसेज होती है. इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसका हिस्सा बनाने के लिए एक यहाँ पे एक अलग से स्टोरेज यूनिट बनाया गया ऊपर, जो एक्ट्स लाइक अ क्राउन फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया. अगर आप देखें इस किचन में, दिस किचन इज नॉट ओनली फॉर कुकिंग, इट इज अ सोशल स्पेस फॉर द फैमिली, फ्रेंड्स, क्योंकि ये एम्बियंस क्रिएट करता है. आप यहाँ खाना बना रहे हैं, यहाँ पे बातें कर रहे हैं एंड most of your family time is spent either here or in this area, even with friends, when you share your recipes or cook together. आगे चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ. आपको मास्टर बेडरूम दिखाते हैं. मास्टर बेडरूम में हमने स्टोरेज स्पेस निकाली है ये वाली वॉल पे. इसमें एक एक्स्ट्रा सिटिंग स्पेस थी जो हमने किचन में ले ली थी, और यहाँ पे इस तरीके से पूरी स्टोरेज बनाई है विद अ ड्रेसिंग एरिया. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ड्रेसिंग की जगह है और ये पूरे फ्लूटेड ग्लास में अंदर अलमारी बनी है. नाउ दिस वाज अ बालकनी पार्ट व्हिच वी हैव कवर्ड विद द स्लाइडिंग विंडो हियर, सो दैट दिस बिकम्स अ स्मॉल कोजी एरिया हियर फॉर दिस बेडरूम. एंड टू इस बेडरूम के डिजाइन को सुंदर बनाने के लिए, इस छज्जे के साथ कंपेयर करने के लिए हमने ये कर्व तरीके से डिजाइन किया. प्लस वहाँ पे एक और स्टोरेज स्पेस थी जो ओरिजिनली वो बनी हुई है, उस जगह को भी हमने इस तरीके से मॉडिफाई किया. ये पूरी विंडो अलमारी है विद हैंगिंग स्पेस, और ये थोड़ी सी जगह बैठने की है, जैसे बैठ के शूज पहनने हैं, ऐसे कुछ उस तरीके से. नाउ दिस गोज इनटू द बाथरूम एरिया. ये यहाँ का बाथरूम है जिसमें वो बालकनी एरिया से शावर एरिया को बनाया गया और ये बाथरूम को लंबा बना दिया. There's a vanity storage here. Again for clothes. आइए ऊपर चलते. ये मेज़ानाइन फ्लोर है ऊपर का, जहाँ पे हम डबल हाइट के ऊपर आ जाते हैं इस तरीके से. ये पूरा है. आइए मैं आपको पहला बेडरूम दिखाती हूँ ऊपर. अगेन दिस इज मास्टर बेडरूम के ऊपर वाला बेडरूम है. यहाँ पे भी बालकनी को स्लाइडिंग से कवर कर दिया है सो दैट ये कमरे की स्पेस निकल के आती है. एंड यहाँ से जब हम आते हैं, यहाँ पे भी बड़ा स्लाइडिंग विंडो लगा हुआ है विद डबल ग्लास. ये उसका कमरे का वार्डरोब एरिया है, एज यूजुअल जैसे नीचे था, बट इन अ डिफरेंट मैनर. एंड हियर इज द बाथरूम फॉर दिस पर्टिकुलर रूम. ये आप देखिए इस छत को, फ्लोर को, और छत का जो पेंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो कमरे के साथ मैच करता है. यहाँ पे भी आर्ट सा बना हुआ है और उस साइड में भी कैलिग्राफी आर्ट बनी हुई है. बेडरूम है, वहाँ थोड़ा सिटिंग एरिया है इस कमरे का, और इसमें फॉल सीलिंग जो है लकड़ी के पैनलिंग से करी गई है. इट्स अ बॉयज रूम. जैसे कि आप देख रहे हो ये एक मेज़ानाइन सी है. यहाँ पे हमने एक लकड़ी की वॉल बना के विद वॉलपेपर एक स्टूडियो को बनाया है. आइए आजम जी. ये पूरी स्टूडियो पैनलिंग जो की हुई है ये कपड़े की है, सो दैट दिस इज मेड साउंड प्रूफ. और यहाँ पे भी बालकनी के कवर करके स्लाइडिंग सेक्शंस लगाए हुए. चलिए हम लास्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो कि इस बेडरूम के ऊपर बैठता है. यहाँ एंटर करते हैं. ये बाथरूम है तो मॉडिफाई किया है विद मोरक्कन टाइल्स, ब्लैक एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन में, द शावर क्यूबिकल एंड अ बाथटब. और ये ब्लैक पत्थर लगा है जो आपके मोरक्कन टाइल के साथ ब्लैक एंड व्हाइट की थीम में आ रहा है. यहाँ पे ओरिजिनली लकड़ी की अलमारी थी, हमने उस अलमारी को हटा के यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट का
तरीका बनाया है सो दैट कपड़ों की स्टोरेज ज़्यादा आ सके और नेचुरल लाइट भी आती है। इसको हम जब चाहें बंद भी कर सकते हैं। इस बेडरूम में जब हम आते हैं तो इस बेडरूम में मेन हाईलाइट पॉइंट जो होता है वो इधर का टेरेस है जहाँ पे व्यू आता है। तो इस बेडरूम को ये वॉलपेपर से डेकोरेट किया है विच इज़ वेरी बोल्ड एंड गोज विद द होल थीम ऑफ ब्लैक एंड पर्पल। ये सारी जो चीज़ बनी है आर्च की, ये हमने पीओपी से करी है। ये सारा पीओपी का काम है, फिश में पत्थर लगा के और थोड़ी सी लकड़ी की बैकिंग दी है। नाउ व्हेन आई कम हियर, ये मेरा टेरेस एरिया है जो इस तरीके से दिखता है यहाँ से। अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरा टेरेस में फ्लावर्स और प्लांट्स रखने की जगह है। ये छज्जे के ऊपर एक्सटेंशन हमने शीशे का एक परगोले की तरह स्काईलाइट बनाया है और यहाँ पे दरवाजा है जो हमारे बाहर जाने के लिए है। आइए यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। तो ये था 4 BHK पेंट हाउस का टूर। हम बेसिकली इस पूरे पेंट हाउस में हर कमरे के डेड स्पेसेस को हमने उनको यूटिलाइज किया है इस तरीके से कि नेचुरल लाइट भी आए, हमारे को इक्वल स्टोरेज भी मिले और कमरे में भी खुलापन रहे, एक स्पेशियस बैठने का एम्बियंस रहे और हर कमरा क्रैम्प ना लगे और ठीक से प्लान लगे। तो ये था हमारा 4 BHK पेंट हाउस का ट्रांसफॉर्म किया हुआ फ्लैट एज एन आर्किटेक्ट एंड आई होप यू लाइक इट।